तो हरा भरा दिखने वाला ये पौधा और इन पत्तियों को हम लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग साधारणतः पूरे भारतवर्ष में किचन में प्रयोग किया जाता है। और इस पौधे का नाम है कड़ी पत्ता। जी हाँ, इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं। आप किसी भी तरह से इसके नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ये पौधा दोस्तों बहुत ही भरपूर है, बहुत से गुणों से भरपूर है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। हमेशा हरा भरा रहता है, बहुत हार्डी है और अगर आप इसको जमीन में लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से उगता रहता है और बिना किसी मेंटेनेंस। पानी चाहिए, खाद चाहिए, ना इसको ज्यादा कोई सेवा चाहिए। देखिए, हमने इसकी एक डाल इसमें भी थी जिसमें फ्लावर आई थी, उसको मैंने काट दिया था, परंतु अभी दो डाल इसमें बच गई थी और जिसमें देखिए अभी फल लग आए हैं। इन फलों को आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब ये फल पक जाए उसके बाद इनको हम अगर बोएंगे तो ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और नए नए पौधे निकल आते हैं। इस पौधे को अपने गार्डन में आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके किचन के लिए। इस पौधे के इतने ही एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, अगर आप इसके बेनिफिट्स में जाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, डायबिटीज में भी सहयोग करता है, यानी उसको कम करने में सहयोग करता है। इसमें ए, बी, ई, डी ये 3-4 विटामिन भी होते हैं और इसे तरह तरह से फायदे हैं। इसको अगर आप कुछ नहीं करना है इसको खाने के लिए, आप या तो सब्जी वब्जी में डाल के खा सकते हैं या आप वैसे भी चबा कर भी खा सकते हैं। आप जिस चाहे इसकी पत्तियों को सुखाने के बाद भी चूरन के रूप में भी खा सकते हैं। ये कुछ मिला के ये पौधा बहुत ही औषधीय गुणों वाला है और ये पूरे भारतवर्ष में किचन में प्रयोग किया जाता है। इसका छौंका लगाते हैं, जब आप चावल बनाते हैं तो उसमें छौंका लगाते हैं, पुलाव बनाते हैं तो उसमें छौंका लगाते हैं। जितने आपके साउथ इंडियन डिश बनते हैं उनमें से बहुत सारों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पौधा बहुत ही गुणी है। इस पौधे को जरूर ही आप अपने गार्डन में ऐड करें। और ये एक ऐसा पौधा है जिसको लगाने के लिए आप अगर साधारण मिट्टी में लगा देंगे तो इसको कोई तकलीफ नहीं, इसको खाद की जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर इसमें थोड़ी सी बोन मील और नीम की खली और साथ में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरती से चलता है और कोई तकलीफ नहीं होता। इसमें एक रोग कभी कभी लग जाता है, इसको नीमाटोड का रोग कहा जाता है, कि आपका पौधा एकदम से खराब होता है। नीमाटोड ऐसी बीमारी है जो उसमें की जड़ों में गांठें बन जाती हैं और ये सामान्यतः मिट्टी में पाया जाता है और इसका कोई तोड़ और कोई इसका इलाज नहीं है। तो इसके इलाज के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें नीम की खली का प्रयोग ज्यादा करें। नीम की खली ही नीमाटोड को मारने के लिए एक उपाय मात्र है और उससे कुछ हद तक नीमाटोड की समस्या को कम किया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका है कि नीमाटोड के लिए वो किसी पौधे में भी है कि आप गेंदे के पौधे लगाएं, उस पौधे में तो आप देखेंगे कि वहां पर नीमाटोड की अगर प्रॉब्लम है तो वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप नीमाटोड की कमी कर सकते हैं। नीमाटोड बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके लिए कोई भी ऐसा दवाई नहीं है जो पूर्णतया उसको सही कर पाए, या हैं भी तो बहुत महंगी महंगी है और उनका प्रयोग बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं माना जा सकता। तो इस पौधे को समानता नहीं होता, तो इसमें आप गोबर की सड़ी खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें या साधारण मिट्टी में लगाएं। बस एक चीज का ध्यान रखें, इसमें पानी का ठहराव ना होने पाए। अगर पानी का ठहराव होगा तो ये पौधा नहीं चल पाता है। इसको आप 10-12 इंच का गमला दे दीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। और समय समय पर इसकी जो जड़ें हैं उनको ट्रिम कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत बहुत बढ़िया तरह चलता है। ये देखिए इसके फल लगे हुए हैं और इस तरह से फल ये जब पक जाएंगे तब आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए, ये उग आते हैं। ये देखिए ये बहुत ही हरा है और इस तरह से हमारे पास एक पौधा और है, ये देखिए ये भी बहुत हरा हुआ है, हरा भरा है और फल लगे हुए हैं। हमने कुछ तो फल इसमें छोड़ दिए हैं कि थोड़ा सा इससे मल्टीप्लाई करेंगे पौधे, और देखिए कितना ग्रीनरी इसमें कितनी ज्यादा है और बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट भी होगा। तो देखिए बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है,
इसकी डाल से भी आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं, और आप बीज से भी आप जैसे चाहें बरसात में इसकी डाल लगा दें तो आप आसानी से इसको आपने देखा होगा जगह जगह ये देहात इलाकों में अपने आप भी उग जाते हैं, और बहुत ही हार्डी पौधा है। इस पौधे को जरूर आप अपने गार्डन में जरूर ही इसको आप जगह दें, और इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत से आते हैं। वो फ्लावर आने का समय खत्म हो गया क्योंकि सारे फ्लावर सब बीज बन चुके हैं। डोरमेंसी वही विंटर में होता है। विंटर में इसकी थोड़ी केयर करनी ज्यादा जरूरी है। उस समय इसमें अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो पौधा जो है नहीं बच पाता है। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। बाकी इसको समय समय प्रूनिंग कर दें तो आप देखेंगे घना हो जाएगा, और अगर आप इसको छेड़ेंगे नहीं, कुछ अहल चलने देंगे, तब भी ये पौधा आराम चलता रहेगा। दोस्तों, राम की बगीचे में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें और शेयर करते रहें।